हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है और आज के इस रिज़ल्ट के कारण बीपीएससी शिक्षक भर्ती के रिज़ल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप इस कम्युनिटी के सदस्य नहीं हैं तो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। और आज एक हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं। कृपया सभी लोग अपने अपने अंक और कैटेगरी लिख करके भेजेंगे। कमेंट्स में सभी लोग अपने अपने कैटेगरी और बीपीएससी में आपको कितना अंक आ रहा है आप लिख के भेजिए। उससे हमें एनालिसिस हो जाएगा और सही डाटा पता चल जाएगा। इससे हम सही अनुमान लगा पाएंगे। तब तक आज कुछ चर्चाएं हैं जो और सही कट ऑफ भी बताया जाएगा, लगभग सही ही होगा, फिर भी एनालिसिस हो जाएगा तो और भी अच्छा होगा। आइए देखते हैं आज का कट ऑफ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो कट ऑफ आ गई है, रिज़ल्ट आ गई है सीटेट का, और उस आधार पर आज हम लोग पुनः देख रहे हैं कि क्या कैसे हो सकता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती। आइए इस तरह से आज हम लोग सर्वप्रथम जनवरी 2021 में, जो ये पिछले वीडियो का ये पेपर है, जनवरी 2021 में जो आप पेपर लिए थे 18,000, दिसंबर 2021 में लिए थे 30,000, दिसंबर 2022 में लिए थे 25,543, जुलाई 2023 में 23,200। ये सारे डाटा को मैंने एक बार फिर से लिया है। तो सारे डाटा को जो लेंगे फिर से, तो फिर से कैसे लेंगे देखिए, गौर करिए। जनवरी 2021 का ले लिया है 18,000 का 18,000। अब आप देखते चलिए, देखिए यहाँ 18,000 था जनवरी 2021 में, उसको हम लोगों ने ले लिया है 18,000 जनवरी 2021 में ले लिया है। उसके बाद दिसंबर 2021 में 30,000 था, उसको मैंने फिर से ले लिया है 30,000। दिसंबर 2022 में 25,543 था, तो उसे भी ले लिया है 25,543। और अब ज़रा देखिए, मैंने अनुमान लगाया था जुलाई 2023, जिसकी एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 को हुई थी, उसमें मैंने अनुमान लगाया था कि 23,200 आदमी लगभग क्वालिफाई होंगे। लेकिन इसमें आप देख लीजिए, और जैसा कि देखिए मैंने अनुमान लगा लिया था जुलाई 2023 में, जिसकी एग्ज़ाम 20 अगस्त को हुई थी, 23,200 हमने अनुमान लगाया था। और आज रिज़ल्ट आ गया है, तो आप देख ही सकते हैं जुलाई 2023 में कुल जो अपियर हुए थे आदमी, वो अपियर हुए थे 3 लाख पेपर 1 में। पेपर 1 में 3 लाख अपियर हुए थे। मैंने उस बार 2,34,000 का अपियर माना था, लेकिन अभी एक्चुअल डाटा आ गया है 3 लाख लोग अपियर हुए थे पेपर 1 में। पेपर 1 में अगस्त 2023 का जो रिजल्ट आया है, 3 लाख लोग अपियर हुए थे, उसका 7.76% रिजल्ट आया है। तो स्पष्ट है कि रिजल्ट आ गया 23,280। आप इसका निकालिएगा इतना परसेंट, तो आ जाएगा 23,280। तो मैंने 23,200 मान के चला था, और वो अभी रिजल्ट आ चुका है आपका 23,280। मिला जुला के आप देखिए तो मिल रहा है मेरा अनुमान इसलिए मिल रहा है कि 23,200 और 23,280 बहुत का, मात्र 80 विद्यार्थी का फ़र्क है। हाँ, तब मैंने 2,34,000 पर निकाला था, उसका 10%, लेकिन यहाँ 3 लाख कैंडिडेट हो गए, तो उसका 7.76% ही 23,280 हो गया। तो मोटा मोटी आप देखिए तो डाटा मैच कर रहा है। जो पहले अनुमानित था 23,200, और अब जो एक्चुअल डाटा फैक्ट निकल के आया है वो है आपका 23,280। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो मेरा अनुमान था वो यहाँ पर मैच कर गया है। लगभग 80 विद्यार्थी का हेरा फेरी, तो बहुत स्लाइटली अंतर होता है अनुमान में, लगभग इतना आपको आ गया। तो आप देख लीजिए, टोटल स्टूडेंट्स को जोड़ लिया आप, तो आपका हो गया 96,823 टोटल। ये जनवरी 2021, दिसंबर 2021, दिसंबर 2022, जुलाई 2023 सबको जोड़ा, तो हमारा जो डाटा आ गया है टोटल, वो आ गया है आपको 96,823। अब 96,823 जो डाटा है, इसको लेके अब काम करना शुरू कर रहे हैं हम लोग, 96,223 को। चलिए, इतना जो लोग हैं मेरे पास अभी फैक्ट है जो सीटेट क्वालिफाइड हैं, निश्चित रूप से इतने लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं। ये 96,823, जो जुलाई 2023 की कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई है। 96,223 इतने लोग क्वालिफाई हुए हैं इस बार पेपर 1 में बिहार से। पेपर 1 में बिहार से 23,280 आदमी क्वालिफाई हुए हैं। पहले आप अनुमानित था 23,200, यहाँ हो गया 23,280। तो टोटल 96,823 व्यक्ति सीटेट क्वालिफाइड फ्रॉम बिहार। अब जो है आते हैं इस डाटा को लाते हैं यहाँ आप। जो 96,223 था मेरा, उसको मैंने उठा के यहाँ लाया। 96,223 को देखिए यहाँ से ले आया यहाँ पर, टोटल नया अभ्यर्थी, इसको मैं नया मान के चल रहा हूँ। अब जो है आप गौर करिए, इतने अभ्यर्थी में अब आप गौर करिए, जोड़ लीजिए आप नियोजित शिक्षक को जिन्होंने फॉर्म भर दिया है बीपीएससी शिक्षक वाला,
तो 96,223 में नियोजित शिक्षक हैं आपके पास 28,177। वैसे ये फॉर्म भरे हैं मात्र 25,000। फॉर्म जो भरे हैं ये लोग मात्र 25,000 फॉर्म भरे हैं, मात्र 25,000 फॉर्म भरे हैं। कितना? 25,000 जो पेपर के कटिंग में है, समझ गए। लेकिन उसको मैंने थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि फॉर्म जो भराया था वो भराया था 12 जुलाई तक, और उसके बाद 2-3 दिन डेट बढ़ गया। तो मान लीजिए 3 डेट जो बढ़ गया उसमें कुछ कैंडिडेट भी हमने बढ़ा लिया। मैंने 3,177 विद्यार्थी बढ़ा दिया अगले 3 दिन के लिए अनुमान से। तो ये टोटल दोनों को जोड़िए, इतना पहले से नया था, इतना नियोजित शिक्षक आ गए, तो टोटल आपका हो गया 1,25,000। 1,25,000 कैंडिडेट हो गए जो सीटेट क्वालिफाइड हैं। अब इसमें क्या है, इस सीटेट क्वालिफाइड में कुछ लोग बीएड भी हैं और कुछ लोग डीएलएड भी हैं। इतने लोग जो सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो आप जानते हैं कि सीटेट में बीएड वाले भी देते थे सीटेट और डीएलएड वाले भी देते थे सीटेट। इसमें तो दोनों आदमी है। तो पेपर वन भी जो है आपका वो बीएड और डीएलएड दोनों आदमी देते थे पेपर 1। तो पेपर 1 जो दोनों देते थे, तो इस टोटल पेपर 1 में बीएड भी है और डीएलएड भी है। इसमें से आप क्या करिए, अनुमान से 30,000 बीएड को हटा दीजिए, जो बीएड वाले नहीं बन पाएंगे 1 से 5 के शिक्षक। तो 30,000 को आप हटा दिए तो अब बच गया कितना आपके पास? 95,000। इस 95,000 में केवल डीएलएड है, बीएड वाले को मैंने छांट दिया, लगभग 30,000 अनुमान करके छांट दिया। 95,000 जो बचे वो ओनली डीएलएड है। और इस केवल डीएलएड में अब उनको छांटना है जो सीटेट में 2 बार 3 बार बैठ जाते हैं, बैठे हुए हैं लोग। अभी हमारे अगल बगल में बहुत लोग हैं जो 3-3 बार सीटेट किए हुए हैं उसका गिनती 3 बार इसमें हुआ है, 2-2 बार हुआ है। ऐसे कैंडिडेट बहुत हैं जो 2 बार 3 बार, यहाँ तक कि 4थे बार में भी बैठ गए हैं। ये जो 4 सीटेट आप देख रहे हैं, चारों सीटेट में बैठा हुआ आदमी भी है, इसमें गिना हुआ 4 बार गिनती हो गया। एक अनुमान से उनको हटाइए तो लगभग 40,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी गिनती एक ही बार करना है। उनकी डबल ट्रिपल गिनती होने के कारण ये रिजल्ट इतना ज़्यादा हो रहा है। तो 40,000 लोगों को हम घटा रहे हैं, डबल ट्रिपल वाले को। तो हमारे पास बचा डाटा 55,000। ये 55,000 जो है ये है बिहार के डीएलएड वाले लोग जो सीटेट क्वालिफाइड हैं, 55,000। ये जो 55,000 हैं, मैंने पहले भी डाटा बताया था, उससे मैच कर जाएगा क्योंकि हमारा सारा डाटा मिलता आ रहा है। यहाँ से आप गौर करिएगा तो हमारा सारा डाटा मिलता आ रहा है। ये भी अनुमान से मिल ही गया है, 200 माना था 280 हो गया। तो 55,000 जो बिहार से कैंडिडेट है, अगर 10,000 भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो 30 नंबर से कम लाते हैं तो भी आपका आ गया 45,000 पर। पिछले वीडियो में मैंने 46,000 पर रखा था इसको। ये बिहार का हो गया। पर अब हम लोग इसमें अदर स्टेट वाले को भी थोड़ा सा ले लेंगे। अदर स्टेट वाले को मैंने टोटल, अदर स्टेट, सीटेट और डीएलएड, इनका टोटल मैंने मान रखा है 40,000। अदर स्टेट, सीटेट, डीएलएड, मतलब अदर स्टेट वाले वैसे व्यक्ति जो डीएलएड हैं और सीटेट किए हुए हैं, वैसे व्यक्ति की गिनती हो गई आपका 40,000। तो 55,000 और 40,000 95,000 व्यक्ति। लेकिन ये 40,000 किसको डैमेज कर रहे हैं? ये 40,000 सिर्फ फाइट कर रहे हैं कहाँ? ये 40,000 सिर्फ फाइट कर रहे हैं जनरल के सीट पर, समझ गए। तो अन्य कैटेगरी वाले को इस 40,000 से कोई खास मतलब नहीं रहेगी। अब मान लीजिए कि इस 55,000 में से 22,000 व्यक्ति जो हैं सो बिहार के जनरल हैं और ये 40,000 फिर इस जनरल में शामिल हो जाएगा। तो जनरल की संख्या यहाँ हो गई आपका 62,000। अगर जनरल में मेल और फीमेल की बात किया जाए तो सीट बन रही है 26,832। मेल और फीमेल दोनों मिला के इतना सीट बन रहा है जनरल का। अब जो है बात करते हैं इस जनरल में भी क्या होगा। तो 20,000 ऐसे विद्यार्थी जरूर होंगे जो आपको 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर से कम लाएंगे। वो तो जनरल में तो 40 नंबर से कम वाला बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। इसमें जो 40 नंबर से कम ला रहे हैं वो कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। तो 20,000 विद्यार्थी जरूर होंगे। तो कंपटीशन हुआ कितने में? 42,000 लोगों में जनरल में। 42,000 लोगों में कंपटीशन हुआ और 27,000 लगभग सीट हुई। तो 27,000 सीट में 42,000 आदमी का कंपटीशन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 42 में अगर आप 27 से भाग देते तो 1.55, कुल मिला जुला के कहे तो 1.5 गुना व्यक्ति है। एक सीट पर 1.5 आदमी है। एक सीट पर आपको देखा जाए तो 1.5 आदमी है। तो ये कंपटीशन है। चलिए ये जनरल का देख लिए। बाकी 22,000 अगर आप 55,000 में से निकाल लेते हैं जनरल लोग को तो आदमी बच्चा इसमें 33,000। 33,000 जो है इसमें ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस भी आ जाएंगे इसमें। इसके बाद इसमें आपको ईबीसी भी आ जाएंगे, एससी एसटी दिव्यांग सभी इसी में आ जाएंगे अदर्स में। वो 33,000 कैंडिडेट रह गए जो बिहार के हैं और इसमें अदर स्टेट वाले फाइट नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग कुल मिला जुला कर अगर आप चर्चा कर लीजिए। चलिए एक बार साफ सुथरे ढंग से देखते हैं। अब देखिए गौर से, जो आपको 42,000 कैंडिडेट बचे हैं इसमें जनरल हैं और वो कौन कौन हैं? बिहार भी हैं और मतलब अदर स्टेट भी हैं, अदर स्टेट्स भी हैं इसमें 42,000 में। इसमें आपको सीट दिखा रहा है मेल फीमेल मिला के 26,832। अब बात आती है फीमेल का और मेल का। तो एक बात स्पष्ट है
कि यदि टसल है तो मेल में है। जनरल मेल में जो है काफ़ी अधिक टसल है, जनरल मेल में काफ़ी अधिक टसल है, फीमेल में उतनी टसल नहीं है। क्योंकि अभी जो रिजल्ट आ गई है सीटेट का उसमें क्लियर हो गया है, फीमेल में ज़्यादा टसल नहीं होगी, टसल है तो केवल जनरल मेल में है। और इन सभी में तो बिल्कुल ही टसल नहीं है, अदर वाले में इसमें बिल्कुल टसल नहीं है। आज का वीडियो मैं छोटा बनाऊंगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज सर्वे करूँगा, सर्वे करने जा रहा हूँ। आप सभी जिस भी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, बीसी से हैं, ईबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी एसटी दिव्यांग जो भी हैं, अपने कैटेगरी का नाम, जैसे कोई जनरल है तो जनरल, और आपको आ रहा है मान लीजिए 68 नंबर तो 68, ऐसे लिख के हमें भेजा जाए और मैं इस सर्वे के अनुसार अब कट ऑफ बताऊंगा। क्योंकि है क्या समस्या कि अभी ये नहीं स्पष्ट हो रहा है, ये नहीं स्पष्ट हो रहा है हमारे पास कि ये जो बिहार से 55,000 व्यक्ति हैं, इसमें कितना आदमी बीसी हैं, कितना आदमी बीसी मेल है, कितना आदमी बीसी फीमेल है, कितना आदमी जनरल मेल है, कितना आदमी जनरल फीमेल है, इस 55,000 में पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, एक सर्वे जब आप करेंगे कि जनरल में इतना नंबर, बीसी में इतना नंबर, ईबीसी में इतना नंबर, तो उस हिसाब से कितने व्यक्ति ने सर्वे में भाग लिया वो 100% बनेंगे, और कितने को क्या अंक आ रहे हैं उस हिसाब से क्या होगा, तो एक तो सर्वे हो जाएगा और कट ऑफ का सही अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा नहीं है, आप सारा कैलकुलेशन को देखिएगा तो देखिए आप बिहार में मात्र जो है ना 55,000 लोग ही सीटेट मिलेंगे। अदर स्टेट को मैंने मान लिया है 40,000। ये टोटल सीटेट है। अब आपको गौर करना पड़ेगा, जितना सीटेट है सबको बीपीएससी में अच्छा नंबर ले आएगा, सबको अच्छा अंक आ जाएगा बीपीएससी में, सबको नहीं आएगा अच्छा अंक, बहुत लोग इसमें से आपको छट जाएंगे। तो इस हिसाब से जो आपका एक्चुअल है वो मैं कट ऑफ देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैंने पहले ही कह रखा था कि ये जो है सो स्पष्ट है कि मतलब सीटेट का रिजल्ट आएगा तो उस पर हमारा रिजल्ट काफ़ी कुछ निर्भर कर जाएगा, और कर ही गया है। सीटेट का रिजल्ट आया है और हम लोग का रिजल्ट उस पर काफ़ी डिपेंड कर गया है। बीपीएससी काफ़ी प्रभावित हुआ है सीटेट के रिजल्ट से। मैं पहले ही कहा था कि 7 से 10% के बीच ही रहेगी, और 7.76% ही रिजल्ट रहा है सीटेट का बिहार में, समझ गए। तो आप अनुमान देख लीजिए, सही ही आ रहा है, तो ये भी कट ऑफ का अनुमान सही ही आएगा। जनरल में मैंने पहले ही बता दिया है कि जनरल में हमारी टसल है, जनरल में परेशानियां हैं, तो जनरल को 50 अंक के आसपास रहना होगा। जनरल मेल खास करके, जनरल मेल को 50+ अंक लाने होंगे, या 50 कम से कम, क्योंकि उनमें ही सबका टसल है। तो जनरल मेल में 50 रखिए, एक आध नंबर कम हो जाए उसकी भरोसा कम है, समझ गए। तो 50+ जनरल मेल। फीमेल को आप देख लीजिए 44 से 48 रहेगा, जनरल फीमेल 44 से 48 रहेगा, इसमें 2 अंक आगे पीछे हो सकती है। ईडब्ल्यूएस में चले आइए, 46 से 48 रहेगा मेल का, ईडब्ल्यूएस में 46 से 48 मेल रहेंगे। आप बताइए, सभी लोग तो ईडब्ल्यूएस बना ही लिए, छूटे कौन है? सभी ने बना लिया है। ईडब्ल्यूएस की जिसे ज़रूरत थी वो भी या नहीं थी वो भी, सभी लोग को ईडब्ल्यूएस है। तो अब आप ही बताइए, जब सबको ईडब्ल्यूएस है तो क्या होगा? ईडब्ल्यूएस से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लोग के पास ईडब्ल्यूएस है। तो 46 से 48 उसका मेल में जा रहा है, और 42 से 46 जो है उसका फीमेल में जा रहा है। 2 अंक ज़्यादा, 2 अंक कम हो सकती है इस कट ऑफ में। ओबीसी का देख लीजिए आप, मेल में अगर आप 38 से 40 ला रहे हैं तो आपका उम्मीद है होने का, क्योंकि टसल यदि है किसी में तो वो है जनरल में, और जनरल में भी कहाँ है तो मेल में, हर जगह टसल नहीं है, समझ गए। तो ओबीसी मेल में 38 से 40, फीमेल में 37 से 39, प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। ईबीसी की बात करिए आप तो 36 नंबर से 38 नंबर अगर आप लाते हैं मेल में तो उम्मीद है आपका हो जाएगा। फीमेल में 35 से 37 लाते हैं तो हो जाएगा। कट ऑफ तो गिर जाएगी भाई, सीटेट क्वालिफाइड लोग कहाँ हैं, कट ऑफ गिर जाएगी इधर, क्योंकि जनरल में बाहर के लोग हैं, अदर स्टेट भी हैं, इसीलिए जनरल में फाइट है, बाकी का तो गिरेगा। 75% सीट जब ये भरेंगे तो सीट भरेंगे हम कितना, 60,000। और 60,000 सीट भरने के लिए हमारे पास कैंडिडेट कहाँ है? कैंडिडेट ही नहीं है बिहार में। तो जनरल का पूरा भरेगा और इधर वाले का 75% तो अवश्य ही भरेगा, समझ गए। तो 75% भरने के लिए भी कट ऑफ गिरेगी। अब SC ST दिव्यांग जो हैं, SC ST दिव्यांग में मेल का 35 से 39 यदि आप लाते हैं तो हो जाता है, और फीमेल में अगर 34 नंबर से आगे आप ला रही हैं SC ST और दिव्यांग में तो अवश्य ही हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है, नो डाउट। इस तरह से हम लोगों ने उर्दू का भी देख दिया है। उर्दू का 48 से 44 नंबर, उर्दू का 48 है मेल, ये देखिए यहाँ पर मेल होगा और यहाँ पर फीमेल होगा। तो उर्दू में फीमेल में कोई टसल नहीं है, आप मोटा मोटी समझ लीजिए। 60% सीट भरने में जहाँ तक गिरेगा वो है 44 जनरल में, 48 हो जाएगा मेल में, जनरल मेल 48, फीमेल 44। फिर उर्दू में EWS में 45 ले लीजिए मेल, 41 फीमेल। OBC में उर्दू में, ये उर्दू का मैं बता रहा हूँ, 42 हो जाएगा मेल का, 39 कम से कम हो जाएगा फीमेल का। EBC में 40 मेल, 37 फीमेल। SC ST दिव्यांग में 35 मेल और 33 से ऊपर यदि ला रही है फीमेल में तो आपका हो जाएगा, क्योंकि 33 से कम का भी हो जाएगा, इसमें आपका सीट खाली रह जाएगा, उर्दू फीमेल में सीट भी खाली रह जाएगा, लेकिन 60% सीट भरना है ना, इसलिए नीचे इससे नहीं आएगा।
चलिए, इस तरह से हम लोगों ने देखा कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ को सही तरीके से और देखने के लिए एक बार आप लोग सर्वे में ज़रूर भाग लीजिए। आप लोग अपना कैटेगरी और नंबर ज़रूर भेजिए, हम इस अनुसार आपका बताएंगे कट ऑफ। धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए। और फिर हम लोग मिलते हैं 2 दिन बाद, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे सर्वे रहेगा, सर्वे के अनुसार हम लोग मिलाएंगे। लेकिन मेरा अनुमान लगभग सत्य होगा। अब आप स्वतंत्र है, जिसको जो बोलना है बोल लीजिए। कोई लोग कमेंट करते हैं इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब कोई बात नहीं है, समझ गए। मैं काफ़ी मेहनत करके डाटा जुटाता हूँ। सबसे बड़ी बात हमारे पास रह गई है कि यूपी का सही डाटा मेरे पास नहीं आ रहा है, इसीलिए हम जो है सो जनरल वाले में भी कंफ्यूज हैं थोड़ा सा। यूपी का सही डाटा मिल जाएगा तब तो हम इसका कट ऑफ फाइनल करेंगे। इन लोगों का कट ऑफ फाइनल है। आप चले आइए, ओबीसी, ईबीसी, यूआरडी, एससी, एसटी, दिव्यांग, ये सब सही है एकदम। केवल जनरल में दिक्कत है। ईडब्ल्यूएस भी आप सही है, क्योंकि बाहर से जितने लोग आ रहे हैं वो सब जाएंगे जनरल में। तो जनरल में ही परेशानी है और कहीं परेशानी नहीं है। लगभग आपका इतना नंबर आ रहा है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को देखिए, सेट करिए और मेरे सर्वे में ज़रूर भाग लीजिए, ताकि मैं अच्छा आपको डिटेल बता दूं। आप तो देख ही रहे हैं, मैंने जो डाटा दिया है वो डाटा लगभग सही का सही आ गया। आप देख ही रहे हैं डाटा एकदम। पुराना पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुराना पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पुराना पेपर है आपका, ये देखिएगा पुराना वीडियो में मैंने 23,200 लिया था सीटेट का, और अभी क्वालिफाइड होकर आ गया है 23,280। तो 23,200 में आप ही बताइए, 23,200 में और 23,280 में क्या फ़र्क रह गया? कुछ फ़र्क नहीं है। 80 विद्यार्थी का फ़र्क है। यह अनुमान है और ये फैक्ट है। रिजल्ट आ गया है वो है, इसीलिए मेरा डाटा लगभग सही जा रहा है। टोटल 96,823 हुआ, और 96,823 में जो है आप नियोजित शिक्षक को जोड़ लीजिए। जो 25,000 फॉर्म भरे हैं, मैंने थोड़ा बढ़ा के मान लिया है, क्योंकि 12 जुलाई का ये डाटा है 25,000। 12 जुलाई तक 25,000 लोग फॉर्म भरे थे। 12 जुलाई तक 3 दिन और बढ़ गया फॉर्म भरने का, तो मैंने इसमें 3,177 और बढ़ा लिया, तो ये हो गया 28,177। 28,177 आदमी नियोजित हो गए, तो कुल हो गए 1,25,000। अब इस 1,25,000 में बीएड वाले भी 1 से 5 का परीक्षा दिए हुए थे सीटेट, तो बीएड वाले को हटाना पड़ेगा। इसमें बीएड और डीएड दोनों है, इसमें बीएड को हटाइए। लगभग अनुमान से 30,000 बीएड वाले हैं, उसको हटाइए, तो बचा हमारे पास 95,000। 95,000 में केवल डीएलएड वाले बचे हैं। इस 95,000 में ऐसे लोग हैं जो 3 बार 4 बार 2 बार डीएलएड सीटेट की परीक्षा दे चुके हैं, तो उसको हटाइए। वो लगभग है 40,000, जो 2 बार 3 बार 4 बार परीक्षा दे दिए हैं सीटेट का, वो 40,000 हटाइए तो बचा 55,000। 55,000 लोग आपके सीटेट क्वालिफाइड है बिहार के। अब इसमें कमज़ोर सब तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, जो बीपीएससी में कम अंक लाएंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो 10,000 अगर कम लाता है 55,000 में, 30 नंबर से कम अगर 10,000 है, 30 से कम, तो ये 10,000 घटेगा तो 45,000 आदमी बचेगा। अच्छा, अब 55,000 में कौन आदमी कितना है ये डाटा अभी पता नहीं है, तो ये डाटा आ जाता है, सर्वे में आ जाएगा, समझ गए। तो मोटा मोटी सही कट ऑफ हम लोग का आ जाएगा। 55,000 बिहार से मान लिया, और 40,000 बाहर के मान लिए, जो केवल डीएलएड हैं और सीटेट क्वालिफाइड है। कम नहीं है, 40,000 बहुत है। इधर 55,000 बिहार में है, कुल 95,000 हुआ। 95,000 में 40,000 सबको परेशान नहीं कर रहे हैं, ये 40,000 परेशान हो रहे हैं कहाँ? जनरल में जा करके। तो अपने बिहार से 55,000 में से 22,000 जनरल मान लिया, और अदर का 40,000, तो कुल 62,000 जनरल मान लिया। तो इस हिसाब से हमने डाटा बताया है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखिए इसे और सर्वे में ज़रूर भाग लीजिए। धन्यवाद।